हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। रणविजय के बिहेवियर को लेकर चल रही है रोडीज पे। बहुत लोग उन्हें अननेसेसरी रूड होने के लिए कॉल आउट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि रोडीज के इस सीजन में ऐसा क्या हुआ है कि रणविजय को इतनी हेट मिल रही है। तो हम हमारे थॉट्स आपसे रणविजय के बारे में शेयर करने वाले हैं, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आज की वीडियो में आपको सारी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि ये सब शुरू कहां से हुआ। रोडीज के ऑडिशंस के दौरान एक सेशन हो रहा था जजेस के बीच और उस टाइम जीडी राउंड के बारे में बात हो रही थी। इसीलिए रोडीज के सारे गैंग लीडर्स और इनसाइडर्स एक साथ एक लाइव वीडियो पे जुड़े थे। इस वीडियो में वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस सीजन में इस बार क्या दिखाया जाएगा और क्या डिफरेंट होने वाला है। जब ये सारी बातें चल रही थी सिलेक्शन प्रोसेस और रोडीज के बारे में, तब रणविजय ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जो काफी लोगों को गलत लग गए हैं। उन्होंने बोला कि अगर ये सब करते रहेंगे तो उनकी शॉप बंद हो जाएगी। मतलब वो लोग जो अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं उनको मॉक कर रहे थे। हुआ ये था कि रणविजय का इशारा था दिग्विजय सिंह राठी की तरफ, क्योंकि वो रोडीज में आने से पहले काफी लोगों को बोल चुके हैं कि वो सेशंस देते हैं कि आप ऑडिशंस को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये बात उन्होंने बिग बॉस 18 में भी कही थी, जहां सलमान खान ने भी उनके काफी मजाक उड़ाया था। लेकिन रणविजय ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और लोगों को दुकान बंद हो जाएगी का टैग दिया, वो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सबसे पहले तो अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है या टिप्स दे रहा है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है और वही काम दिग्विजय सिंह राठी करते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सबको बताते हैं कि कैसे आप ऑडिशंस को क्रैक कर सकते हैं और कहां आप गलती कर रहे हैं और कहां आप सही जा रहे हैं। हम सब ने अपने करियर में कई चीजें ट्राई की हैं, मिस्टेक्स की हैं और सीखा है, लेकिन रणविजय का मॉकिंग बिहेवियर बिल्कुल भी इनएप्रोप्रिएट था। अगर आप एडवाइस दे रहे हो या तो फीडबैक दे रहे हो तो एक रिस्पेक्टिव वे में होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नीचा दिखाते हुए दिग्विजय को टारगेट किया वो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं पृथ्वी सिंह की, जो एक कंटेस्टेंट थे ऑडिशन के टाइम पे रोडीज 20 में आए थे। पृथ्वी ने बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से परफॉर्मेंस से मना कर दिया था। उन्होंने काफी अच्छे से अपना ऑडिशन दिया, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और जजेस को इम्प्रेस किया। उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला या कुछ भी गलत नहीं किया जिसके उनकी परफॉर्मेंस में दिखाई दे कि वो एक कमजोर प्लेयर है। लेकिन फिर हुआ ये कि रणविजय ने उनको एक फुटवेयर दिया जो कि एक फीमेल फुटवेयर था और जिस तरीके से उन्होंने दिया उनको वो फेक कर दिया था, जिसकी वजह से पृथ्वी को पसंद नहीं आया और रणविजय ने उनको कहा कि आपको ये पहनना है, जिससे पृथ्वी ने साफ तरीके से मना कर दिया था। ये परफॉर्मेंस के बारे में नहीं था। पृथ्वी ने ये बताया कि अगर वो उनको ये बोलते कि तुम ये हील्स पहन के डांस करके दिखाओ तो वो भी कर लेते, लेकिन जिस तरीके से रणविजय ने पृथ्वी की तरफ वो हील्स फेंकी थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ना सिर्फ पृथ्वी को बल्कि ऑडियंस को भी रणविजय का ये बिहेवियर काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगा। पृथ्वी उस ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुए अपने सिर्फ उस इनकार करने से कि वो हील्स नहीं पहनेंगे। पृथ्वी ने ऑडिशंस के बाद स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला कि उनको ऑडिशंस में कुछ भी गलत नहीं लगा सिवाय जिस तरीके से रणविजय ने उनको वो हील्स पहनने को दिया। यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि ऑडिशंस के दौरान रणविजय ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो कंटेस्टेंट्स के फ्यूचर को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन कभी कभी उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अनफेयर लगता है। उन्होंने पृथ्वी को सिर्फ उसके शूज के लिए नीचा दिखाया, जबकि पृथ्वी ने किसी तरह का भी जजेस को या गैंग लीडर्स को कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। और फिर एक कंटेस्टेंट को बोला गया कि अपने दोस्त के साथ डिसाइड करो, या तो आप रहोगे या तो वो, और उन दोनों ने ही किसी को भी चूज नहीं किया और उन्होंने बोला कि ना मैं इसको निकालूंगा और ना मैं खुद को। वो कंटेस्टेंट अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था और उसने स्टैंड लिया और एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, जिसपे जजेस ने उसको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि उसने अपने पार्टनर को जाने के लिए नहीं बोला, उसने अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लिया, जो हमें काफी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन रणविजय की बात करें तो वो इसको भी एक गलत तरीके से देख रहे हैं कि तू अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता। आजकल के रोडीज के ऑडिशंस में कुछ अलग ही तरीके से कंटेस्टेंट्स को जज किया जा रहा है। ये जो रणविजय का अप्रोच है वो ऑडियंस को बिल्कुल गलत लग रहा है। हम समझते हैं कि रोडीज में टफ लव दिखाना होता है, पर ये तो बुलिंग बिहेवियर है। ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट और हम सबको समझना होगा कि शो का मकसद एक दूसरे की मदद करना है, ग्रो करना है और एक टीम बनाना है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। और इस बार रोडीज के ऑडिशंस में जिस तरीके से रणविजय ने सारे कंटेस्टेंट्स को नीचा दिखाया है, उनकी बेइज्जती करी है, वो काफी इनअप्रोप्रिएट है। आजकल लग रहा है कि शो पर वो कंटेस्टेंट्स जो लाउड और प्रिटेंशियस होते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। वो कंटेस्टेंट्स जो रियल हैं, जेन्युइन हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। हमारे फाइनल
थॉट्स इस पूरी सिचुएशन पे ये है कि हम कहना चाहते हैं कि रणविजय को समझना होगा कि जो प्लेटफॉर्म उनके पास है और जो इतने टाइम बाद उन्होंने इस शो को होस्ट करने का डिसीजन लिया है, उनके गाइडेंस काफी ज्यादा गलत चल रहे हैं। उनका मॉकिंग बिहेवियर और सबको नीचे दिखाने वाला बिहेवियर काफी गलत है। अगर आप मेंटोर हैं तो अपने एक्शन से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए। आप जब दूसरों को पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको भी कर सकते हैं, और अगर किसी ने आप पे वो सेम बिहेवियर रिफ्लेक्ट किया तो आप ले नहीं पाएंगे। ऐसे बिहेवियर को कोई प्लेस नहीं मिलनी चाहिए ऐसे शो में। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी सिचुएशन में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि रणविजय का बिहेवियर सही था? अगर आपको लगता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से बिहेव किया है तो सारे कंटेस्टेंट्स के लिए स्टैंड लेते हुए कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।